जी फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं या जो 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे अपनी जॉब स्विच कर रहे होते हैं किसी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि इस हवाले से काफ़ी सवाल भी थे कि हम फार्मा की क्यूसी के अंदर किस सेक्शन में हम काम करें। क्योंकि आपको एज यू नो कि फार्मा के अंदर क्यूसी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस पे काम हो रहा होता है, डिफरेंट फर्दर डिपार्टमेंट्स के लिए या सेक्शन। बेसिकली जो टर्म यूज होती है सेक्शन की, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उनमें किस सेक्शन में जाएं जो फ्रेश लोग हैं या 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद जिसमें उनकी वर्थ ज़्यादा बढ़े, और हर सेक्शन में किस तरह का काम होता है। तो आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक बड़ी नॉलेज आपको मिलेगी कि बेसिकली क्यूसी के अंदर काम किस तरह होता है और डिपार्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे इस हवाले से। देखिए फ्रेंड्स, जो फ्रेश लोग हैं या 1-2 साल की एक्सपीरियंस की हुई हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्यूसी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस पे लोग काम करते हैं, और सेक्शंस वो होते हैं क्या, वो पहले देखें आप। सबसे पहला एक जो मेन सेक्शन होता है वो होता है रॉ मटेरियल का सेक्शन, जिसमें सिर्फ रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा एक सेक्शन होता है फिनिश प्रोडक्ट का टेस्टिंग, जिसमें सिर्फ फिनिश जो प्रोडक्ट्स आती है उनकी टेस्टिंग होती है, चाहे वो सेमी फिनिश हो या फिनिश हो। उस सेक्शन में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। उसमें फिर उसके अंदर फिर फर्दर सेक्शन अलग है कि सीरप के सैंपल भी आ रहे हैं, या टैबलेट्स भी आ रहा है, कैप्सूल भी आ रहा है, आईवी सोल्यूशन अगर आपके पास है वो भी आ रहा है, ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम भी आ रहा है, एंड सो ऑन। डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट जो फिनिश फॉर्म में या सेमी फिनिश स्टेज पे होती है वो उस सेक्शन में टेस्टिंग हो रही होती है। इसके अलावा फिर एक सेक्शन होता है स्टेबिलिटी का सेक्शन, यानी फार्मा में जो क्यूसी में जो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पे रखी जाती है 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, शेल्फ लाइफ के लिए, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर्टिकुलर टेम्परेचर और कंडीशंस पे प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट आता है बिफोर लॉन्चिंग द मार्केट में। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए भी लोग होते हैं जो स्टेबिलिटी की सिर्फ टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें भी सिलेक्टेड लोग काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर एक सेक्शन होता है जो पानी की टेस्टिंग देख रहा होता है, उसका भी एक अलग सेक्शन होता है जो सिर्फ वाटर टेस्टिंग देख रही है। फैक्ट्री के अंदर कंपनी में जो वाटर टैंकर्स आ रहे होते हैं या लाइन का पानी होता है, ये जो प्लांट से डीआई वाटर आ रहा है, ये डिस्टिल वाटर आ रहा है, उसमें जितने नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्टिंग वो लोग कर रहे होते हैं। ये कुछ सिलेक्टेड सेक्शन है, 4 से 5 सेक्शन होते हैं। फिर एक सेक्शन और है, वो होता है पैकेजिंग सेक्शन, जिसमें जितनी मार्केटिंग जो आप कर रहे होते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट्स की जो लीफलेट्स होते हैं, यूनिट कार्टन होते हैं, जो मास्टर कार्टन होते हैं, वो भी एक सेक्शन में लोग काम कर रहे होते हैं। 3 से 4 लोग वहाँ पे भी काम करते हैं। समटाइम्स ये सेक्शन क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर भी होता है। ठीक है, अगर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग है तो ये पैकेजिंग का सेक्शन वो भी देख रहा होता है। डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कंपनी का इंटरनल है। ठीक है, एक सेक्शन ये यानी रॉ मटेरियल का सेक्शन, फिनिश प्रोडक्ट का सेक्शन, ठीक है, और स्टेबिलिटी का सेक्शन, वाटर टेस्टिंग का सेक्शन और पैकेजिंग मटेरियल की टेस्टिंग जो करते हैं ये वो लोग हैं। अब मैं ये आपको बताया कि इन सेक्शन पे इस तरह काम हो रहा था। अब दूसरी एक और चीज़ बता दूं कि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, लर्निंग कहाँ है और किस लेवल पे आप खड़े हैं, वो चीज़ डिस्कस करता हूँ। देखिए, अगर आप फ्रेश हैं तो डेफिनेटली आपको इनिशियली छोटे मोटे कामों पे रखा जाता है और आपने घबराना नहीं है। आपने वाटर टेस्टिंग के सेक्शन में आपको रख सकते हैं, या तो आपको फिनिश प्रोडक्ट के जो फिजिकल टेस्ट होते हैं उनमें आप रखेंगे। रॉ मटेरियल की टेस्टिंग में आप इतनी जल्दी नहीं जाते। रॉ मटेरियल के सेक्शन में उन लोगों को लिया जाता है जिनका 1 साल या 6 महीने का कम से कम एक्सपीरियंस होता है, तो वो सेक्शन में काम करते हैं, वेरी क्रिटिकल। अब रॉ मटेरियल की थोड़ी सी बात कर लूँ कि रॉ मटेरियल के अंदर सेक्शन के अंदर आप लर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा है, बेसिक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, एचपीएलसी वर्क आपको कम मिलेगा। क्यों कि रॉ मटेरियल के अंदर एक जेनरिक के साथ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस के भी टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपको ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे जिनमें कि ऐसे टेस्ट नहीं होता, तो उनकी टेस्टिंग एचपीएलसी पर नहीं होती। तो ज़्यादातर उनमें बेसिक टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्टिंग करते हैं, पीएच चेक कर लिया, अपीयरेंस चेक कर ली, सोलिबिलिटी चेक कर लिया, आपने कोई वाटर इंसॉल्युबल सब्सटेंस का टेस्ट लगा लिया, आरओआई का टेस्ट लगा लिया। ये एक्सपीरियंस पे ये टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। रॉ मटेरियल में लर्निंग है, बेसिक टेस्टिंग है, लेकिन मेगा इंस्ट्रूमेंट रॉ मटेरियल के सेक्शन में आप यूज़ नहीं करते। एक्टिव के केस में करते हैं, फिर आपको एचपीएलसी पे ऐसे परफॉर्म करना होता है जब आप एक्टिव जेनरिक की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। रॉ मटेरियल के अंदर ज़्यादातर आपकी बेसिक है, लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, डोमिनेंट डिपार्टमेंट होता है, लोग आप पे डिपेंडेंट होते हैं, आपको रिपोर्ट्स देनी होती है डेली बेसिस पे, आप पे प्रेशर रहता है रॉ मटेरियल के सेक्शन में। लेकिन इस डिपार्टमेंट की, इस सेक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक और जो फिनिश प्रोडक्ट का सेक्शन, उसमें ज़्यादातर वर्किंग आपकी जो है ना एचपीएलसी पे होती है, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट में आपको
फिजिकल टेस्ट करने के लिए क्या होगा, लेट्स सपोज टैबलेट की एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने उसके अपीयरेंस चेक करेंगे, शेप चेक करेंगे, डाया चेक करेंगे, डीटी चेक करेंगे, और उसकी जो प्रायोरिटी के टेस्ट है वो कर रहे होंगे, डिजोल्यूशन भी साथ लगा दें। लेकिन जो उसका मेगा टेस्ट है वो ऐसे है, फिनिश पे लास्ट में ऐसे लग रहा है हर प्रोडक्ट के पर, तो ऐसे मोस्टली 98% जो प्रोडक्ट का है वो एचपीएलसी पे हो रहा होता है, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। तो फिनिश प्रोडक्ट के अंदर आपकी एचपीएलसी वर्क 95% होता है। तो आप मेगा इंस्ट्रूमेंट है बहुत जल्दी काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप बाउंडेड रहते हैं, वहां पे भी प्रेशर जॉब है, क्योंकि वो भी आपको रिलीज करनी होती टाइमली, आप बहुत ज्यादा फ्री नहीं होते। फिनिश प्रोडक्ट के अंदर टेस्ट कम पे एज कम्पेयर टू रॉ मटेरियल, लेकिन मेगा वर्किंग होती है और ज्यादा से ज्यादा वर्किंग आपको एचपीएलसी में मिलती है अगर आप फिनिश प्रोडक्ट सेक्शन में काम करते हैं। इस प्रोडक्ट की भी, इस सेक्शन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, रॉ मटेरियल की सेक्शन की बहुत ज्यादा वैल्यू। फिर एक और सेक्शन है स्टेबिलिटी का सेक्शन, जिनमें आपका वो ऐसा सेक्शन है जो आपकी स्टेबिलिटी पे प्रोडक्ट रखी होती है, लाइन से कंसर्न नहीं होता कि फैक्ट्री के अंदर लाइन चल रही है, आपको मस्ट रिलीज करके जाना है, रिलीज देनी तो प्रोडक्शन चलेगी, ऐसा नहीं है। वो ऑफ लाइन वर्क है। स्टेबिलिटी का जो सेक्शन है वो ऑफ लाइन वर्क है, लाइन से कंसर्न नहीं, प्रोडक्शन में जो चल रहा है उसका सैंपल आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो अपने स्टेबिलिटी के सैंपल्स रखे हुए एक टाइम खास इंटरवल पे, आपके पास जो प्लानिंग होती है उसके टेस्ट लोग 3 से 4 लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, उनके सब टेस्ट करते हैं वहां पे लोग, 2 लोग काम कर रहे तो उनकी उस पर रॉ मटेरियल तो होता नहीं डेफिनेटली, तो सारा फिनिश प्रोडक्ट वर्क होता है। उनको भी एचपीएलसी पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन वह काम एक रिलैक्स काम होता है, क्रिटिकल काम बहुत ज्यादा है। आपको आपकी काम की जो वैल्यू बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी सेक्शन में भी, आप उससे ज्यादा चीजों को नोट कर रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका पैकेजिंग इफेक्ट पे क्या आ रहा है, पैकेजिंग सेक्शन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पैकिंग मटेरियल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, प्राइमरी पैकिंग पे क्या इफेक्ट आ रहा है, यूनिट कार्टन है वो रखे हैं स्टेबिलिटी के अंदर, उस पर कोई इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा। बहुत सारी क्रिटिकल चीजें होती है स्टेबिलिटी सेक्शन के अंदर, लेकिन वो मैं फिर कहूँगा ऑफलाइन जॉब है, लाइन से कंसर्न नहीं है। आपने अगर 4 टेस्ट किए, 10 टेस्ट किया, शाम को 5 बजे चले जाए, नेक्स्ट डे भी आप आगे कर सकते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल और फिनिश में ऐसा नहीं है। अगर आपकी लेट भी हो गए तो आपको उस चीज़ को रिलीज करके जाना होता है, क्योंकि उस पर लाइन चल रही होती है। तो स्टेबिलिटी सेशन में भी मल्टीपल टास्क मिलते हैं आपको, एचपीएलसी में बहुत ज़्यादा जॉब होती है और सारे टेस्ट आप काम करते हैं, लेकिन उसके उस सेक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फिर जो पैकेजिंग का सेक्शन है, जिसमें आप क्या होता है, यूनिट कार्टन चेक कर रहे होते हैं, ग्रामेज का टेस्ट करते हैं उसके अंदर और एलो के टेस्ट होते हैं वो करते हैं, केमिकल टेस्ट है। तो ये सेक्शन ज़रा थोड़ा लो लेवल का सेक्शन है, इस पे लोग ज़्यादा अर्सा नहीं रहते। अगर आपको इस सेक्शन में रखा गया है तो आप यहाँ से जल्दी स्विच कर जाए, मेरी एडवाइस ये होती है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। इसमें बीएससी के लोग भी काम कर रहे थे, लेकिन जो प्रोफेशनल मास्टर्स केमिस्ट्री हैं या फार्मासिस्ट है वो ज़्यादा सेक्शन में कम होते हैं, तो इसलिए आपने दूसरे सेक्शन में स्विच लाजमी करना है, पैकेजिंग सेक्शन में ज़्यादा अर्सा नहीं गुजारना। तो ये 4 मेन सेक्शन है जो मैंने आपको कहा, फिनिश प्रोडक्ट का सेक्शन, रॉ मटेरियल का सेक्शन और स्टेबिलिटी का सेक्शन, ठीक है। वाटर टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी टेस्टिंग है, और एक और दूसरा पैकेजिंग सेक्शन। 5 सेक्शन में आपको बताएं, ये क्यूसी के अंदर होते हैं जिसमें लोग काम कर रहे होते हैं। रॉ मटेरियल की टेस्टिंग, वाटर की टेस्टिंग के अंदर बिल्कुल बेसिक लोग होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, वो वाटर की टेस्टिंग करते हैं, दूसरे काम नहीं करते। ज़्यादा सही सेक्शन में आपने नहीं रहना, आपने 6 महीने 4 महीने बाद यहाँ से दूसरे सेशन में स्विच करवाना है, अपने आप को रोटेट करवाना है, यहीं पे हमेशा नहीं रहना, ठीक है। जो वाटर टेस्टिंग के अंदर हमेशा रहेगा तो आप बहुत गैप पे चले जाएंगे, इतना वैल्यूएबल जॉब कंसिडर आपके एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता, ठीक है। तो अगर आप, ये तो था फ्रेश लोगों को कहाँ जाना है, इन सेक्शन में आपको चूज कर लिया, लेकिन जो कुछ लोग एक्सपीरियंस के बाद भी स्विच कर रहे हैं कि या फ्रेश आ रहे हैं, दोबारा से कह देता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में जाएं, तो हमेशा याद रखें, अगर आपको फिनिश प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट मिल रहा है वेल एंड गुड, आपको लर्निंग एचपीएलसी की बहुत ज़्यादा मिलेगी। रॉ मटेरियल का सेक्शन मिलता है तो बहुत वैल्यूएबल सेक्शन होता है हर इंडस्ट्री के अंदर, क्यूसी के अंदर बहुत वैल्यूएबल सेक्शन है। रॉ मटेरियल में आप काम करें, नो प्रॉब्लम, आप करें, बहुत अच्छा एरिया है, ठीक है। और पैकेजिंग स्टेबिलिटी का सेक्शन जो उसमें भी एंड सो ऑन, हर इंडस्ट्री के अंदर ये अलग होता भी है, बहुत सी इंडस्ट्री के अंदर अलग नहीं भी होता, इसलिए इस डिपार्टमेंट की भी वैल्यू सेकेंड ऑर्डर पर रखें आप, स्टेबिलिटी सेक्शन की भी। लेकिन डोमिनेंट जो सेक्शन होता है रॉ मटेरियल के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर, वो होता है रॉ मटेरियल का सेक्शन, ठीक है, और वो होता है फिनिश प्रोडक्ट का सेक्शन। इन्हीं 2 सेक्शन में आपने काम करना होता है बहुत ज्यादा। दूसरे किसी सेक्शन में आपको रख दिया वाटर सेक्शन की टेस्टिंग के अंदर या पैकेजिंग मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपने वहां से जल्दी चले जाना है। स्टेबिलिटी के सेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, रिलैक्स जॉब है, नो इशू, चीजें सीखते हैं, लेकिन 80% तक चांसेस होते हैं। जो रनिंग डिपार्टमेंट में रोल है वो आपका 2 डिपार्टमेंट खास है, मैंने आपको कहा
रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट का सेक्शन। तो फ्रेंड्स ये है QC के अंदर वर्किंग सेशन। अगर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करेंगे तो वो एक अलग कैटेगरी में आ जाएगा। R&D की बात करेंगे वो अलग आ जाएगा। बहुत सी इंडस्ट्रीज में अलग होता है, बहुत सी इंडस्ट्रीज में नहीं होता। उस तरफ पे भी नहीं जा रहा। किसी और दिन में किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि R&D बेसिकली क्या है और क्वालिटी एश्योरेंस पे किस तरह आप जा सकते हैं और क्या करें और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है इन दोनों डिपार्टमेंट की, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आज जो मैंने QC के अंदर जो मेन सेक्शन होते हैं उनको डिस्कस किया। तो जब भी जॉब स्विच करें तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें, और जब अगर एज फ्रेश जा रहे हैं तो अपने जहन में माइंडसेट में थोड़ी सी नॉलेज रखें कि हमें किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए और किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वीडियो का एंड करते हो। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की होगी, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।